Hello students, good morning all of you। आज हम फिनोल की रिएक्शन लेडरमानासी अभिक्रिया डिस्कस करेंगे। लेडरमानासी इज द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ एल्डिहाइड्स। यहाँ पे फिनोल का हम कंडेंसेशन करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी लेडरमानासी। ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी है और एमएससी में भी चलती है, नीट नेट, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन्स। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन में हम लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल। ओके, ये आपका फिनोल है। ओके, और इसमें हम ले लेते हैं एल्डिहाइड। जैसे ये ले लिया पुनिफॉर्म एल्डिहाइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। ओके, यहाँ पे रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या ले सकते हो आप बेस। बेस का मतलब OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा बिटवीन फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो आइसोमर, एक पैरा आइसोमर। OH यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2OH, CH2O। H यहाँ से आ गया तो H यहाँ जुड़ गया, H के स्थान पे ये C जुड़ गया, प्लस प्रोडक्ट बनेगा दूसरा ऑर्थो। ऑर्थो पे CH2OH, ये OH ऐसे। दैट्स नॉर्मल रिएक्शन, इस प्रकार से हो गया आपके। ओके, इसका नाम है आपका पैरा हाइड्रोक्सी। ये हो गई ऑर्थो, मेटा और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। दैट्स अमाउंट 80% ऑलमोस्टली। और ये आपका प्रोडक्ट है ऑर्थो, है ना। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट है, लेस अमाउंट में बढ़ता है, बट रिक्वायरमेंट दोनों की होती है क्योंकि आगे हम बहुलीकरण में इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। ये एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो आइसोमर, पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इज 80%। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म दो है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। ओके, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, देखो एसिड का मतलब H+, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया था और फिनोल, तो स्टार्टिंग में लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, कार्बोनिल समूह है। तो विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो इधर आ गया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये होगा ना। ठीक है, तो अब H+ यहाँ तो जुड़ नहीं सकता, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब H+ कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर होने के कारण H+ कहाँ चला जाएगा, H+ कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेता है। इस तरीके से ले लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH चला गया, लोन पेयर इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
ओके। अब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन इन दोनों में विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा। ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा HCOH, H यहाँ पे प्लस आ गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, CH2OH ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस आ गया। एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये आ गया आपका। अब क्या होता है देखो, ये आपका फिनॉल है। अब फिनॉल रिएक्शन करेगा, इसमें हम पैरा भी बना सकते हैं, ऑर्थो भी, तो लेकिन मैकेनिज्म में हम ऑर्थो भी बनाएंगे, पैरा वही कंडीशन रहेगी इसमें। ये आपका फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल में क्या है, प्लस M प्रभाव या प्लस R प्रभाव बोल सकते हो, और माइनस I प्रभाव। तो लेकिन यहाँ पे प्लस R प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए ये लोन पेयर है, इस तरफ आएगा। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो इस समूह के कारण प्लस R के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज और तो पैरा स्थिति भी आता है, इसलिए प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा। तो हम केवल एक ले लेते हैं, है ना, या तो ऑर्थो पे जोड़ दो या पैरा पे जोड़ दो, एक ही बात है। इसको ले लो, है ना, प्लस ये वाला आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस पे कौन टूट के आएगा, ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH2OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि लोन पेयर इधर आ गई, और यहाँ पे पहले से H है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपनी एरोमेटिकता वापस बनाने के लिए क्या करेगा, इस H को निकाल देगा, वापस बॉन्ड बन जाएगा जो पहले था, और ये वापस इधर चला जाएगा। तो यहाँ क्या निकल गया, H+, जो काम में लिया था वो वापस H+, यानी कि ये रिएक्शन संपन्न करवाने के लिए प्रयुक्त होता है H+। यहाँ पे OH, और ये आ जाएगा आपका CH2OH। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो। और अगर पैरा बनाना हो तो क्या करोगे, ये इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पे, ये माइनस किस पे अटैक करेगा, ऐसे इस तरीके से, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, और ये ऐसे इस पे अटैक करेगा, इस प्रकार पैरा बन जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म हो गया आपकी इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड मैकेनिज्म आ जाएगी इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का मतलब OH। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। और जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड बेस में लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो फिनॉल हमेशा स्टेबल स्पीसीज फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, फिनॉल हमेशा, जैसे ही फिनॉल में आप बेस मिलाओगे तो फिनॉल हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में, क्योंकि H+ त्याग है, ऐसे एसिडिक नेचर होती है उसकी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनॉल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस का मतलब OH-, तो H- को ले लेगा, H2O निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, O-। ओके, अब क्या मिलाना है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCOH। ओके, O- कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया इस पर। अब ये माइनस है, इधर बॉन्ड बनाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस किस पे अटैक करेगा, C+ पे, तो ये डायरेक्टली ऐसे अटैक करेगा, ये लो। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पहले से H है, ये आ जाएगा CHHO-। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वापस बॉन्ड तोड़ेगा, ये वापस जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये H तोड़ेगा, ये H कहाँ जाएगा, इसके पास, H+ निकलेगा तो प्लस O- के पास जाएगा, यहाँ पे वापस O- आ गया, और ये बॉन्ड बन गया वापस, और ये बन जाएगा CH2OH।
OH यहाँ से आ गया OH, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो OH काम में आया था ये वापस H2 में से H ले लेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा OH माइनस। ये आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, H प्लस भी ले सकते हो, ठीक है, H प्लस भी ले सकते हो। तो क्या बन जाएगा इसमें OH CH2OH। ऐसे ही करोगे आप, पेरा बनाओगे तो पेरा में भी रहेगा, यहाँ से न जुड़ के यहाँ से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये लेडरमानेसे रिएक्शन की दो मैकेनिज्म हो गई, बेसिक मीडियम और एक एसिडिक मीडियम, ठीक है। आगे होगी समझ में। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा देखते हैं इस मैकेनिज्म से, या इस रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा क्या है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने थे आपके, एक ऑर्थो और एक पेरा। क्या बना था, एक ऑर्थो बना था और एक पेरा बना था। इसमें इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है, देखो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बनाया था लेडरमानेसे में OH CH2OH, ठीक है। क्या बनाया था, इतने प्रोडक्ट बनाए थे अपन ने। तो इसका मैं ले लेता हूँ, इसके एन अणु ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एन अणु। वही कंडीशन, क्या लेते हैं H प्लस, है ना, H प्लस ले लो इनमें एसिडिक मीडियम। तो इसके बहुत सारे अणु मिलके क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक बहुलक बनाएंगे, जो कैसा बनेगा, ऐसे रेखीय बहुलक बनेगा। इसमें यहाँ से क्या निकलेगा, NH2 निकलेगा, तो यहाँ पे रेखीय बहुलक बनेगा इसमें। ठीक है, ये OH ऐसे कैसे रहेगा, OH OH OH, और ये आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, ये CH2 है, ये इसका मेन रोल है, तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा इसमें CH2, इसके CH2 से जुड़ जाएगा भाई। यहाँ से जैसे ये है CH2OH है, तो OH इसका और H यहाँ से, तो H2 निकल जाएगा। ये लो, काम ख़त्म, CH2, ये लो, ठीक है। इस तरीके से ये प्रकार का लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक बनता, इसको बोलते हैं नोवालोग पॉलीमर्स, ठीक है। ये बन गया, ओके, ठीक है। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, जैसे हमने ले लिया इसी प्रकार यदि हम क्या करवाएं, फिनॉल OH, ठीक है, इसमें फिनॉल ले लिया और हमने जैसे CH2O फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको हमने ले लिया एक्सेस अमाउंट, जैसे इसके 2 अणु ले लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा H प्लस, वही कंडीशन रहेगी OH माइनस, तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा OH CH2OH CH2OH प्लस OH CH2OH CH2OH, ओके, ये बन गया, ठीक है। ये क्या है, बिस हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, बिस हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, ठीक है। ठीक है, जब हम एक्सेस अमाउंट में ये लेते हैं तो इस प्रकार की बिस हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बनते हैं। और अगर हम ये 1 मोल ले इसका और एक्सेस अमाउंट में ये ले, तो इसमें प्रोडक्ट बनता है अलग, वो होता है PP-
डाईहाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन। ठीक है, वो कैसे बनेगा देखो, OH ये हो गया CH2O। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये फिनॉल है, हमने इसकी 2 अणु लिए, मतलब एक्सेस अमाउंट में ले लिया। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ले लिया अपन ने। तो ऐसे स्थिति में क्या बनेगा, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा आपको CH2 OH OH। ठीक है, इसका नाम हो गया, ये हो गया पेरा, इसको मान लिया पेराडेस। ठीक है, ये मान लिया, तो P डैश डाईहाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन। ठीक है, ये हो गया। जब हम फिनोल एक्सेस में लेते हैं और ये 1 मोल लेते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब हम फिनोल 1 मोल लेते हैं और ये एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपने पढ़ा होगा कि जो बेकेलाइट बहुलक है, कौन सा बहुलक है, बेकेलाइट बहुलक, इसका निर्माण भी इसी अभिक्रिया के अंदर बने उत्पादों से होता है। जैसे यहाँ पे इस अभिक्रिया में 2 उत्पाद बने थे, एक पेरा और एक ऑर्थो। तो यहाँ पे ये OH हो गया और ये आपका पेरा CH2OH, इसके N मोल ले लिया। ऐसे ही ऑर्थो के भी ले लेते हैं N मोल, OH CH2OH। ठीक है, ये आपस में कंडेंसेशन होकर, मतलब इनको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पे NH2O जल के अणु विमोगास कंडेंसेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुलक बनेगा बेकेलाइट बहुलक। जिसकी स्ट्रक्चर ये है ना, जिसकी स्ट्रक्चर ये है आपकी, इसको इस तरीके से बनाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर, ये बेकेलाइट बहुलक है, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगी। देखो ये वलय है, ठीक है, ये सभी वलय आपस में मैथिलीन समूह मतलब CH2 समूह से जुड़ी होती है। इनको इस तरीके से जोड़ दो, CH2, ये जो CH2 है, ये CH2 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और इनको भी इस तरीके से जोड़ दो, CH2, ये CH2 ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये क्रॉसबद्ध हो जाती है। क्रॉसबद्ध इज द मोर स्ट्रॉन्ग, ये तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध बंद होता है। ठीक है, आगे ये CH2 आगे ऐसे चलती रहेगी, इधर भी आगे चलती रहेगी CH2, यहाँ पे ये इधर भी आगे चलती रहेगी CH2, इधर भी आगे चलती रहेगी CH2, आगे किसी दूसरे से जुड़ जाएगी। यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे OH OH, ये OH OH। ओके, ये आपका बेकेलाइट बहुलक। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बेकेलाइट बहुलक बनता है। जो लेडर मानाशय में जो उत्पाद बनते हैं, उन उत्पादों के द्वारा हम क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर, जो कि ऊष्मा रोधी होता है, ताप व ऊष्मा का रोधी होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बर्तनों में या विद्युत स्विच आदि में करते हैं। बर्तन बनाने, खिलौने बनाने आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है बेकेलाइट बहुलक। ये बेकेलाइट बहुलक है, इसमें क्रॉस व तिर्यकबद्ध बंद होते हैं, तिर्यक बंद होते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना।
किस कारण होता है ये स्ट्रॉन्ग? तिर्यक बंध के कारण होता है, क्रॉस बंध, क्रॉस बॉन्ड बोल सकते हैं जिनको, ठीक है। ये जो बिजली के स्विच होते हैं उनमें इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये अगर इनको हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं, इनकी अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। क्या होते हैं ये? ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। इसी प्रकार अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का अनुपात 1 से अधिक लेकर क्षार की उपस्थिति में कंडेंसेशन करवाते हैं तो एक ताप दृढ़ बहुलक या पदार्थ बनता है जिसे रिसोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसोल, ठीक है। इस प्रकार ये रिएक्शन आपके लिए कंप्लीट होती है। थैंक यू।